नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीति आपकी बेटी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आज हम एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। तो आइए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दिव्या यशपाल का ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है। मध्य गणराज्य की राजधानी सागल में प्रतिवर्ष मधुपर्व का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। कला की अधिष्ठात्री राजनर्तकी देवी मल्लिका की युवा पुत्री रुचिरा की मृत्यु के बाद उसने 2 वर्षों से किसी भी कलोत्सव में भाग नहीं लिया था। दिव्या धर्मस्थ देव शर्मा की प्रपौत्री थी जो पृथुसेन की प्रेमिका एवं उपन्यास की नायिका भी है। वह राजनर्तकी मल्लिका की प्रिय शिष्या भी है। पुत्री के वियोग में दुखी मल्लिका दिव्या को अपनी पुत्री की तरह मानती थी। उसके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए वह पितामह धर्मस्थ देव शर्मा के संरक्षण में रहती थी। उसका पालन पोषण दासी धाता ने किया था। दासी ने ही उसे अपना स्तनपान कराया था, अतः दासी पुत्री छाया उसकी क्रीड़ा सखी थी। जब वह सयानी हो गई तो पृथुसेन, रुद्रधीर और मारिश ये तीनों युवक उससे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन दिव्या मन से पृथुसेन को ही पति के रूप में चाहती है और स्वयं को उसके प्रेम में अर्पित कर देती है, क्योंकि वह भी एक दासी पुत्र था। फलतः पृथुसेन से वह गर्भवती बन जाती है। पृथुसेन युद्ध में भाग लेने चला गया। युद्ध से जीतकर वह लौटा, लेकिन अनेक कारणों से युद्ध से लौटे पृथुसेन से दिव्या मिल नहीं सकी। गर्भावस्था में वह अपनी सहेली छाया के साथ घर से बाहर चली। गर्भभार के कारण दिव्या के लिए चलना बहुत कठिन था, इसलिए उसने एक पांथशाला में ठहरने का आग्रह प्रकट किया, लेकिन छाया ने उसे समझाया कि पुरुष के बिना पांथशाला में रहना हानिकारक होगा। दोनों गली में चक्कर लगाती रहीं। अंत में एक वृद्धा ने उनको आश्रय दिया। उसके बाद दोनों को एक व्यापारी के हाथ बेच दिया। व्यापारी ने दासी से अलग कर दिव्या को चक्रधर नामक पुरोहित के हाथ में 50 स्वर्ण मुद्रा लेकर बेच दिया। इसी बीच दिव्या ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस पुरोहित को अपने घर में एक दासी की जरूरत थी, क्योंकि उसकी पत्नी प्रसव के बाद विषग्व से पीड़ित हो गई थी, इसलिए वह बच्चे को स्तनपान नहीं कर सकी। दिव्या पुरोहित के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह प्यार से स्तनपान कराया था, अतः दासी पुत्री छाया उसकी क्रीड़ा सखी थी। जब वह सयानी हो गई तो पृथुसेन, रुद्रधीर और मारिश ये तीनों युवक उससे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन दिव्या मन से पृथुसेन को ही पति के रूप में चाहती है और स्वयं को उसके प्रेम में अर्पित कर देती है, क्योंकि वह भी एक दासी पुत्र था। फलतः पृथुसेन से वह गर्भवती बन जाती है। पृथुसेन युद्ध में भाग लेने चला गया। युद्ध से जीतकर वह लौटा, लेकिन अनेक कारणों से युद्ध से लौटे पृथुसेन से दिव्या मिल नहीं सकी। गर्भावस्था में वह अपनी सहेली छाया के साथ घर से बाहर चली। गर्भभार के कारण दिव्या के लिए चलना बहुत कठिन था, इसलिए उसने एक पांथशाला में ठहरने का आग्रह प्रकट किया, लेकिन छाया ने उसे समझाया कि पुरुष के बिना पांथशाला में रहना हानिकारक होगा। दोनों गली में चक्कर लगाती रहीं। अंत में एक वृद्धा ने उनको आश्रय दिया। उसके बाद दोनों को एक व्यापारी के हाथ बेच दिया। व्यापारी ने दासी से अलग कर दिव्या को चक्रधर नामक पुरोहित के हाथ में 50 स्वर्ण मुद्रा लेकर बेच दिया। इसी बीच दिव्या ने एक बच्चे को दिया। उस पुरोहित को अपने घर में एक दासी की जरूरत थी, क्योंकि उसकी पत्नी प्रसव के बाद विषग्व से पीड़ित हो गई थी, इसलिए वह बच्चे को स्तनपान नहीं कर सकी। दिव्या पुरोहित के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह प्यार से स्तनपान कराने लगी, लेकिन दोनों बच्चों को पिलाने के लिए उसके स्तन में दूध नहीं था, इसलिए पुरोहित की पत्नी ने दिव्या की संतान को बेचने का निश्चय किया। लेकिन बच्चे के लिए वह स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। वह वेश्या का मार्ग भी स्वीकार करने को तैयार हो गई।
बच्चे के साथ कोई भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, इसलिए वो निराश होकर यमुना के किनारे जा बैठी। इसी बीच पुरोहित उसे पकड़ने आया। उसे देखकर वह बच्चे के साथ यमुना में कूद पड़ी। बच्चा डूब मरा। वह बहती जा रही थी। राजनर्तकी रत्नप्रभा ने सेवकों के द्वारा उसे नदी से बाहर निकाला। चक्रधर चिल्लाकर वहां आया, लेकिन रत्नप्रभा 50 स्वर्ण मुद्राएं पुरोहित को देकर उसे अपने घर ले गई। दिव्या का नृत्य देखकर रत्नप्रभा आश्चर्यचकित हो गई। उसने उसका नाम रख लिया अंशुमाला। रसिक गण उसके सौंदर्य और नृत्य पर आकर्षित हो गए। यहाँ रुद्रधीर के षड्यंत्र से पृथुसेन धन पदवी सब कुछ खोकर भिक्षु बन जाता है। एक दिन राजनर्तकी मल्लिका अंशुमाला के बारे में सुनकर उसे देखने के लिए अपनी शिष्या रत्नप्रभा के यहाँ आई। अंशुमाला को देखकर उसे मालूम हो गया कि वह दिव्या ही है। वो उसे अपने साथ राजधानी में ले आती है और उसे राजनर्तकी बनाना चाहती है, लेकिन लोगों ने विरोध किया कि द्विज कन्या वेश्या के आसन पर बैठकर जन के लिए योग्य नहीं बन सकती। अतः दिव्या निराश होकर सड़क पर चली जा रही थी। चलते चलते दिव्या नगर द्वार पर बनी एक पांथशाला के सामने पहुंच गई। वह पांथशाला में घुस गई। इसी बीच एक भिक्षु भी पांथशाला के सामने आ पहुंचा, जो पृथुसेन था। वह दिव्या से तथागत की शरण में आने को कहता है, लेकिन दिव्या ने पूछा कि भिक्षु धर्म में नारी का क्या स्थान है। उसने ये भी बताया कि नारी का धर्म निर्वाण नहीं, सृष्टि है, अतः उसका भिक्षु से समन्वय नहीं हो सकता। पृथुसेन निरुत्तर खड़ा। इसी बीच मारीश आकर दिव्या के सामने स्त्री पुरुष का स्वाभाविक संबंध स्थापित करने की कामना व्यक्त करता है। दिव्या उसकी ओर दोनों हाथ फैलाकर कहती है, आश्रय दो आर्या। दिव्या के इस कथन से कथा समाप्त हो जाता है।